माय डियर स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स क्या होते हैं, कुछ इनके बारे में बताई बातें। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स आर MgX, आर फॉर अल्काइल, Mg मैग्नीशियम और X फॉर हेलाइट। तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइट्स दे आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हेलाइट, यानी हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को अल्काइल हेलाइड से डिराइव करते हैं, अल्काइल हेलाइड से प्रिपेयर करते हैं। बिलोंगिंग टू अ क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी ये जो पहला पॉइंट है इसमें दो तीन बातें आ गई। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट हैं क्या? अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स, दे आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। हम इनको कहां से डिराइव करते हैं? जब अल्काइल हेलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बनते हैं। और असल बात जो इस पॉइंट में डिस्कस करने वाली है वो क्या है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। मैं आपको ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बताना चाहता हूं क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यानी ये लाजमी शर्त है, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट का कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड पाया जाए, हम उन्हें कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आपने ना चैप्टर 8 में सोडियम एसिटाइलाइड पढ़ा। अगर आप सोडियम एसिटाइलाइड को देखेंगे तो इसमें कार्बन और सोडियम के दरमियान बॉन्ड है, तो दिस सोडियम एसिटाइलाइड इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्टूडेंट, आपने चैप्टर 7 में टेल को पढ़ा था, टेट्रा इथाइलेड, और लास्ट लेक्चर में भी आपने टेट्रा इथाइलेड और टेट्रा मिथाइलेड को स्टडी किया था। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। अब ना मैं तीन तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपके साथ शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं। पहले अगर आप देखेंगे ना तो मेरे पास ये पहला जो पॉइंट है, इसमें कार्बन और दूसरी तरफ M है और दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। इसमें जो M है, दिस M इज सोडियम और पोटाशियम, यानी सोडियम या पोटाशियम जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, तो दिस बॉन्ड इज प्राइमरली आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, इसमें कार्बन ने ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। दिस बॉन्ड इज एसेंशियली कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें जो मेटल है, दिस मेटल में बी टिन, मे बी लेड, इट मे बी मरकरी, इट मे बी थैलियम। इनमें से कोई एक मेटल जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसमें ये जो बॉन्ड होता है ये कोवलेंट होता है। और ये जो मेरे पास है, इसमें कार्बन और ये मेटल, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, ये पार्टली कोवलेंट है। इट आल्सो हैज द आयनिक कैरेक्टर। इस केस में जो आपके पास मेटल्स है ना, दीज आर लिथियम और मैग्नीशियम। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कार्बन मेटल बॉन्ड है ना, इसकी नेचर वेरी करती है। अगर आप ये सोडियम और पोटाशियम की बात करें, उसमें ये आयनिक है, और अगर आप ये टिन, लेड वगैरह इनकी बात करें तो इसमें ये कोवलेंट है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम और लिथियम, इनका कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड, इसकी बात करेंगे तो दिस बॉन्ड इज पार्टली आयनिक, पार्टली कोवलेंट, यानी इसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं। एक बात और भी याद रखना, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, दे लाई इन अ प्लेस बिटवीन they lie in a place where organic and inorganic chemistry meet. These are very important organic synthesis compound, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड्स हैं जिन्हें अब इस कैटेगरी में दोबारा इस तरफ आता हूं। अगर आप ना ये पोटाशियम और सोडियम का मेटल के साथ ये जो आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बने सोडियम और पोटाशियम के, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। They react with water violently and they burn even exposed to air. इसके बरक्स ये जो टिन है, लेड है, मरकरी है, थैलियम है, इनके कार्बन के साथ ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना, they are much less reactive, they are stable in air, they are soluble in organic। मसला आपने ना ये टेल को पढ़ा, टेट्राइथाइलेड,
वो इस कैटेगरी में आता है, टेट्रामिथाइल लेड वो इस कैटेगरी में आती है। और तीसरे जो हमारे पास जिसका मैंने जिक्र किया वो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, यानी जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम बतौर मेटल इस्तेमाल हो रही। माय डियर स्टूडेंट, इन तमाम कंपाउंड्स में जो मेरा टारगेट रहेगा वो है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मैग्नीशियम कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये बॉन्ड गो के कोवलेंट है, बट इट आल्सो पोजेस द आयनिक करैक्टर। अब इसमें एक और भी बात आपने ज़हन में बिठानी है कि जो ऊपर हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जितनी परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज्यादा है उतनी रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज्यादा है। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी, यानी आप कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज आयनिक करैक्टर। ऑल दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और हम इसमें किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, दीज आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्यों हम इन्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स they were prepared by a French chemist Victor Grignard in 1900। यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को सबसे पहले एक फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने 1900 में इनको प्रिपेयर किया था, और उसी ने इनकी प्रॉपर्टीज को इनको आगे अप्लाई किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल सिंथेसिस में इनको इस्तेमाल किया था। ड्यू टू इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड देयर एप्लीकेशन, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन की वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1912 इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट याद रखना, 1912 का केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो दो साइंटिस्ट ने शेयर किया था। एक उसमें ये विक्टर ग्रिग्नार्ड था ड्यू टू द प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक और साइंटिस्ट दैट इज पॉल सैबाटायर। वो जो पॉल सैबाटायर, उसने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन उसको डिस्कस किया था, स्टडी किया था, और उसने कहा था कि जो फाइनली डिवाइडेड निकल है दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजिनेशन के रेट को बढ़ाता है फाइनली डिवाइडेड निकल। इस बेस पे पॉल सैबाटायर को और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको इंट्रोड्यूस करने पर विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 का नोबेल प्राइज दिया गया। माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस क्या है? दीज रिएजेंट्स, आई मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, आर सो इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये लफ्ज याद करना कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। और देखें that almost all classes of organic compounds can be prepared। तकरीबन हर किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दे आर वेरी यूजफुल कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना इनकी प्रेपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम two reactive materials. They are RX alkyl halide and Mg मैग्नीशियम। जब आप अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां मैं लिख देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या हासिल होगा? हमारे पास हासिल होगा RMgX। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अल्काइल हैलाइड के बजाय एराइल हैलाइड ले लें, एराइल हैलाइड, इनका मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो वी गेट द ArMgX। इनको, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बने, इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं दीज आर ग्रिग्नार्ड reagents। These are called Grignard
reagents। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पास ना ये कल्काइल हैलाइड, दिस वन इज इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन कहते हैं, और ये मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बार बार हम कह रहे हैं कि हम ड्राई ईथर की मौजूदगी में, ड्राई ईथर। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, अब ये आपके पास बनेगा जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH2 MgBr। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये मेटल, ये कार्बन, ये मेटल और कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड है। तो ये मेरे पास क्या बना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो इथाइल और मैग्नीशियम है ये इकट्ठा आएगा, बीच में गैप, और फिर आप हेलाइड को लिखेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पे 2-3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट, पहली बात, हम ये जो ईथर इस्तेमाल करते हैं, ईथर, इट मस्ट बी ड्राई। अब ड्राई से क्या मुराद है? ड्राई का मतलब है कि दिस ईथर शुड बी मॉइस्चर फ्री। मॉइस्चर आई मीन H2O, वाटर ना हो। It does not have no alcoholic contents. It does not have the alcoholic contents. इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसमें अल्कोहलिक कंटेंट्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है ड्राई। ये बात ज़हन में रखनी है। ड्राई का मतलब क्या है? ऐसा ईथर जिसमें मॉइस्चर ना हो, ऐसा ईथर जिसमें इंप्योरिटीज ना हो। क्या होता है अगर ये मॉइस्चर और इंप्योरिटीज हो? एक्चुअली ना ये ग्रिगनारी एजेंट अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस वन इज हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। अगर मॉइस्चर होगा, अगर अल्कोहल होगा, अगर अमोनिया होगा, तो ये उससे फौरन रिएक्शन करके ग्रिगनारी एजेंट डीकंपोज हो जाएगा। हम तो उसको बनाने निकले थे, लेकिन इंप्योरिटीज के साथ ग्रिगनारी एजेंट रिएक्शन करके क्या हो जाएगा। लिहाजा आपने इंश्योर करना है ये जो ईथर है इट शुड बी ड्राई। यू में से इट शुड बी एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एक और चीज, कौन सा ईथर इस्तेमाल करें? माय डियर स्टूडेंट, ग्रिगनारी एजेंट की प्रेपरेशन में और आगे इसके जो रिएक्शंस है, इसमें हम 2 तरह के ईथर इस्तेमाल करते हैं। एक ये है मेरे पास CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, हम इसको ना E2 ट्वाइस O भी लिखते हैं। ये ET2O, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑक्सीजन के साथ 2 ET, और ET स्टैंड फॉर इथाइल, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक इथाइल ग्रुप लगा दें। दिस वन इज कॉल्ड द डाई इथाइल ईथर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है ये जो प्रेपरेशन ऑफ, ये जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा, प्रेपरेशन ऑफ ग्रिगनारी, दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसके दौरान टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो वो जो ईथर आपने यूज किया वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने प्रेपरेशन के दौरान इस बात को इंश्योर करना है कि टेम्परेचर जो है दैट शुड बी बिलो 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ईथर एवेपोरेट ना हो सके। कौन सा ईथर हम ले रहे हैं? डाई इथाइल ईथर। एक और भी स्टूडेंट, एक और ईथर भी यहां यूज होता है, वो है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये आपके पास ये भी बतौर सॉल्वेंट यहां इस्तेमाल होता है। अब अगला क्वेश्चन, ये ईथर को हम बतौर सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं? ईथर का क्या काम है? माय डियर स्टूडेंट, ईथर का यहां सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि ईथर यहां ग्रिगनारी एजेंट को ना सिर्फ सॉल्वेट करता है बल्कि उसको स्टेबलाइज भी करता है। ये 2 अल्फाज मैं आपको दे रहा हूं कि ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ ग्रिगनारी एजेंट, ईथर नॉट ओनली सॉल्वेट द ग्रिगनारी एजेंट बट आल्सो स्टेबलाइज इटसेल्फ, इसको स्टेबलाइज भी करता है। कैसे? ये आप ना एक ईथर ग्रिगनारी एजेंट कॉम्प्लेक्स को देखें। इस कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये ऊपर ईथर मॉलिक्यूल ने मैग्नीशियम के साथ ये अट्रैक्शन बॉन्डिंग की हुई है, और नीचे एक और ईथर मॉलिक्यूल ने मैग्नीशियम के साथ, और इस तरह ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें ईथर जो है वो ना सिर्फ मैग्नीशियम को
सॉल्वेट कर रहा है, बल्कि उसको स्टेबलाइज भी कर रहा है, कंप्लेक्स बनाकर उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज। और इसकी प्रॉपर्टीज में, रिएक्टिविटी में ये जो कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम, यानी ये अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज वेरी सिंपल, दैट इज Ri अल्काइल आयोडाइड, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है अल्काइल ब्रोमाइड से, और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है अल्काइल क्लोराइड से, यानी आयोडाइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड, दैट इज ग्रेटर देन क्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड उसकी तो बात ही ना करें, वो तो लीस्ट रिएक्टिव है, और उसके ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ जो कंपाउंड है यानी अल्काइल मैग्नीशियम फ्लोराइड वो ना होने के बराबर। माय डियर स्टूडेंट, फॉर अ गिवन हैलोजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर आप हैलोजन कोई एक ले लें, सपोज आयोडीन है, तो अगर आप आयोडीन का मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप के साथ जो आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर वो क्या है, वो है CH3X, यानी मिथाइल हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा C2H5X, इथाइल हैलाइड उसके बाद C3H7। इसका मतलब क्या है, ये हमें बता रहा है जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप में कार्बन चेन की लेंथ में इजाफा होता जाता है उसकी रिएक्टिविटी जो है ना वो कम होती जाती है। ये चीजें आपने ज़हन में बिठानी है, ये दो रिएक्टिविटी ऑर्डर उसकी तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उन दोनों को स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहला जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो है व्हाई ड्राई ईथर इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट की प्रिपरेशन में ड्राई ईथर क्यों जरूरी है? पहली बात आप ज़हन में बिठा लो कि ग्रिग्नार रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और दूसरी बात, एक तो ये ज़हन में आप, दूसरी जो बात आप इसके आंसर में लिखते हैं वो आप कहते हैं कि अगर ईथर में मॉइस्चर होगा या कोई इंप्योरिटीज होंगी तो ग्रिग्नार रिएजेंट जो ही बनेंगे फौरन उस मॉइस्चर और इंप्योरिटीज से रिएक्ट कर जाएंगे, यानी एनी मॉइस्चर या इंप्योरिटीज अगर ये होंगी तो हम क्या कहेंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट होकर ये क्या हो गए, डीकंपोज हो गए। हम तो ग्रिग्नार रिएजेंट बनाने निकले थे, वो तो इंप्योरिटीज और मॉइस्चर से रिएक्ट करके डीकंपोज हो। ये इतना अगर आप लिखेंगे, नीचे वो रिएक्शन भी लिख लो, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ और भी बातें आपको समझाना चाहता हूं। मसलन ये आपके पास ग्रिग्नार रिएजेंट है, मैं मसलन ले लेता हूं CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी हमने इसको प्रिपेयर भी किया। स्टूडेंट, ये जो है ना कार्बन, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव है। इसमें ये वाला हिस्सा जो है ना, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर किसी भी कंपाउंड में, जैसे वाटर है OH और H, जैसे अल्कोहल है ROH, जैसे अमोनिया है NH2H, जैसे एसिटाइलिन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो मैंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स लिखे ना, अगर आप इनमें देखेंगे ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। मैं एसिडिक हाइड्रोजन की दो डेफिनेशन करता हूं। ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दी आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर उनके साथ कोई एटम अटैच होगा दैट इज कॉल्ड द एसिडिक हाइड्रोजन, अटैच होगा दैट इज कॉल्ड द एसिडिक हाइड्रोजन। सिमिलरली द हाइड्रोजन दैट इज बॉन्डेड विद द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट इज आल्सो द एसिडिक। अब ये जो एसिडिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, अगर वो बतौर इंप्योरिटी या मॉइस्चर मीन वाटर अगर वो मौजूद होंगे
तो ये ग्रिग्नार एजेंट जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये फौरन इनमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, और जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकाल लेगा, आप ये हाइड्रोजन निकालें, ये हाइड्रोजन इस ग्रुप को दे दें, दिस वन इज अल्काइल ग्रुप। जब आप अल्काइल ग्रुप को ये हाइड्रोजन दे देंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कीन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो ग्रिग्नार एजेंट है ये इन कंपाउंड से रिएक्शन करके डीकंपोज होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कीन। अगर आप ग्रिग्नार एजेंट जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कहते हैं ये प्रिपेयर होने के बाद स्टेबलाइज रहे, तो फिर आपने क्या इंश्योर करना है? आपने इंश्योर करना है जो आप ईथर यूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी ड्राई, उसमें अल्कोहलिक कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और मैंने अभी आपको बात की कि जो ड्राई ईथर होगा वो इस ग्रिग्नार एजेंट को जो बना है इसको सॉल्वेट भी करेगा, इसको स्टेबलाइज भी करेगा। बहरहाल ये सारी की सारी बातें आपने इस आंसर में लिखी, लेकिन आपने ऐसा आंसर लिखना है जो बहुत बड़े पैराग्राफ की जरूरत में ना हो, समराइज कंसेप्चुअल आंसर दें। माय डियर स्टूडेंट, ग्रिग्नार एजेंट आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स। कमेंट, ग्रिग्नार एजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। वो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बार बार क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ग्रिग्नार एजेंट्स इज हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, वजह जरा देखो, ग्रिग्नार एजेंट में ना आपके पास जो बॉन्ड है ना वो है ये कार्बन, ये मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ आगे हैलोजन। मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जरा ना ये जो पॉइंट है ना, मैं इसकी बेस आपको समझाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप ना ये दो कंपाउंड्स देखें, एक में कार्बन ने X के साथ बॉन्ड बनाया और दूसरी तरफ कार्बन ने M के साथ। यहां X से मेरी मुराद वो एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर कार्बन एक ऐसे एटम से अटैच होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, और अगर ये दूसरा जो X जिसे मैं कह रहा हूं, अगर ये कोई हेलोजन हो, क्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, ये वो एटम है जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में कार्बन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाल X बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और X जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके बरक्स अगर आपके पास ये कार्बन किसी मेटल के साथ, वो मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेटली मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इस सूरत में अगर कार्बन किसी मेटल से बॉन्ड बना रही है, इस सूरत में कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और उस मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब दोनों केस देख लें, ऐसा एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो उसके साथ बॉन्ड बनाने पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, और ऐसा एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो उसके साथ बॉन्ड बनाने पर कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर आप इन दोनों का ना इलेक्ट्रोपोटेंशियल मैप देखें ना, ये पहले केस में आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, इसका ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल मैप देखें स्टूडेंट। अगर आप इस मैप को देखेंगे ना तो इसमें जो कार्बन है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पुअर। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, जैसे आपके पास ये कार्बन का लिथियम के साथ है, लिथियम इज अ मेटल, इसमें देखेंगे तो कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब इन तमाम बातों से मेरे पास क्या आया कि अगर मैं कार्बन का मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाऊं, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 या कुछ बुक्स में 1.3 भी लिखी हुई है। इस सूरत में चूंकि कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यूं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस वन इज carbanic character develops in the carbanic character, negative charge, and this negative charge on carbon is an unusual character for carbon, unusual, गैर मामूली है। It makes carbon very powerful nucleophile, और यही वजह है
कि ये तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है और ये वो पॉइंट है जो इस ग्रिग्नार रिएजेंट को हाईली रिएक्टिव बना देता है। याद रखना, ये जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, हालांकि ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दिस कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज हाईली पोलर। कार्बन बीइंग एट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव ऑन कार्बन, पार्शियल नेगेटिव, दिस नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज एन unusual character for carbon character. It makes carbon strong nucleophile, ये कार्बन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देता है। और ये जो पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड है ना, इट मेक्स दिस कंपाउंड हाईली रिएक्टिव, ये इस कंपाउंड को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ग्रिग्नार रिएजेंट का आगाज किया था। हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को पढ़ा, हमने ग्रिग्नार रिएजेंट की डिस्कवरी को पढ़ा, हमने इसके प्रेपरेशन को पढ़ा और फिर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।